SC/ST आरक्षण में जो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, उस निर्णय के विरुद्ध में कल पूरे देश में SC/ST वर्गों के लोग भारत बंद का आह्वान किया। कल भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने किया है और संविधान में जो संशोधन बिल लाया जाए उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे में कोटा और इन जातियों के अंदर उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर को लेकर तब से दलित समाज काफी आक्रोश में है और दलित समाज के लोगों का कहना है कि यह संवैधानिक फैसला है। इसलिए दलित समाज इसी को लेकर खुलकर विरोध करने के लिए 21 अगस्त को 2024 को राज्य सहित पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया है और अनेक पार्टियां भी इसके समर्थन में उतर चुके हैं। और भारत बंद के समर्थन में आज बिहार बसपा के राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें बसपा के केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर जी क्या कुछ बोले, आगे सुनिए। आज सर किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? मीडिया बंधुओं, कल 21 अगस्त को पूरे देश में SC/ST आरक्षण में जो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, उस निर्णय के विरुद्ध में कल पूरे देश में SC/ST वर्गों के लोग भारत बंद का आह्वान किए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जब ये निर्णय सुनाया, उसके बाद किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी के नेता ने या यूँ कहें तथाकथित किसी बुद्धिजीवी ने भी इस मुद्दे पर कोई अपनी बात नहीं रखी। 4 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। माननीय बहन जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया और देशवासियों को ये बताने का प्रयास किया SC/ST वर्गों के जो लोग हैं, जो सम्मिलित जातियां हैं, वो सभी जातियां होमोजीनियस हैं, सभी समान हैं, समान रूप से उनका ओरिजिनेशन हुआ है। ऐसे में उनका जो रिजर्वेशन का प्रावधान बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया, लंबी बहस चली होगी संविधान सभा में, लंबा डिबेट हुआ होगा संविधान सभा में, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस ड्राफ्टिंग का संविधान सभा ने समर्थन किया होगा इत्यादि तमाम ऐतिहासिक कारणों से। और खासकर उसमें जो कारण है वो ये है कि ये जो SC/ST वर्गों का रिजर्वेशन है, ये आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है, ये सामाजिक भेदभाव के आधार पर दिया गया है, ये छुआछूत के आधार पर दिया गया है, ये शोषण, दमन, उत्पीड़न के आधार पर दिया गया है। इन वर्गों में अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये शक्ति दे दिया है कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वो उसका उपवर्गीकरण करेंगी, कुछ जातियों को रिजर्वेशन देंगी और कुछ जातियों को रिजर्वेशन नहीं देंगी। ये सर्वथा गलत है। माननीय बहन जी ने यह भी बताया कि इससे समाज में अलगाववाद पैदा होगा। SC/ST वर्ग के लोग जो एक साथ एक जैसे हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ आंदोलन करते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनमें इस प्रकार का प्रावधान करके वोट बैंक के खातिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल वो कुछ जातियों को रिजर्वेशन देंगे, कुछ जातियों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। माननीय बहन जी ने डिमांड किया कि चल रहे सत्र में माननीय प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को उस विधेयक के द्वारा बदल देना चाहिए और संविधान में जो संशोधन बिल लाया जाए उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी संविधान के साथ आरक्षण के साथ SC/ST वर्गों के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न होने पाए। जब माननीय बहन जी ने आवाज उठाया, पूरे देश में लोगों का ध्यान गया, विभिन्न दलों का ध्यान गया। सेंटर में SC/ST वर्गों के लगभग 100 सांसद माननीय प्रधानमंत्री के पास गए और जाकर के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और डिमांड किया कि SC/ST वर्गों के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए और इसमें कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जो है
क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, हम उपवर्गीकरण नहीं करेंगे। माननीय बहन जी ने पुनः 10 अगस्त को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहन जी ने ये बात डिफाइन किया कि ये मौखिक स्तर पर आश्वासन देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। इनको अपना सदन में तुरंत बिल लाना चाहिए और उसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए, कानूनी रूप से उसका प्रावधान करना चाहिए और उसको नवी सूची में डालने का प्रावधान करना चाहिए। मात्र मौखिक रूप से ये आश्वासन देने से काम चलने वाला नहीं है। माननीय बहन जी ने चूंकि आवाज उठाया, देश में अन्य किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। देश के SC ST वर्गों के लोग जागे, उसके तरफ मुखर हुए। मुखर होने के बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ समाज के बुद्धिजीवियों ने देश के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया कि 21 तारीख को हम सभी भारत बंद करेंगे। कल 21 अगस्त को भारत बंद का जिन संगठनों ने, जिन बहुजन आंदोलन के लोगों ने, जिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध कल भारत बंद का जो अनाउंसमेंट किया है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने इस भारत बंद का बहुजन समाज पार्टी की ओर से समर्थन किया है। लेकिन माननीय बहन जी ने हम पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अनुशासन को स्थापित करने वाले लोग हैं। पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर, अपना बैनर लेकर वो भारत बंद करने वाले सभी लोगों के साथ होंगे। शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद का आह्वान माननीय बहन जी ने किया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बहन जी ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके कहा है कि हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से, बगैर कोई तोड़फोड़ मचाए, बगैर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाए, कल भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बिहार में मेरे साथ केंद्रीय प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री शंकर महतो जी हैं और हमारे पासवान समाज से जिन्होंने अभी पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हरिकेश्वर राम पासवान जी हैं। तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि माननीय बहन जी का जो अभी ट्वीट आया है, बहन जी का जो कल हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ है, वो मीडिया बंधुओं को हम लोग प्रेषित करें ताकि हमारा जो कल भारत बंद का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी अफरा-तफरी के, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी अन्य किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। चिराग पासवान ने इस आरक्षण के मुद्दे, SC ST के मुद्दे पे कहा है कि हमने प्रधानमंत्री के पास अपना ज्ञापन मैंने भी दिया है और शायद मेरी बात मानेंगे और इस पर वो अमल करेंगे। तो आप लोग को ये मदद नहीं कर पा रहे हैं क्या चिराग पासवान? मेरी जानकारी में, मैं अभी आप लोगों के माध्यम से और कुछ एक साथियों से मैंने पूछा है कि चिराग पासवान जी ने क्या भारत बंद का SC ST के मुद्दे पर क्या समर्थन किया है, तो कुछ साथियों ने बताया कि हाँ, उन्होंने समर्थन कर दिया है। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम उनसे, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो संवैधानिक लड़ाई है, जिसके लिए ऑर्डिनेंस बनने चाहिए, जिसके लिए विधेयक बनना चाहिए और उस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए, क्योंकि यदि 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, संविधान संशोधन करके, बिल बना करके उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, तो आज नहीं तो फिर भविष्य में भी जो है इस पर ऑब्जेक्शन होता रहेगा। तो उनको तो चूंकि सरकार में शामिल है और गवर्नमेंट का सत्र अभी चल रहा था, इस पर बहन जी ने ट्वीट किया और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सत्र को कुछ दिन और चलना था, समय से पहले ही केंद्र सरकार ने सत्र को समाप्त कर दिया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अगर वो चाहते, माननीय प्रधानमंत्री चाहते, या जैसे आप नाम ले रहे हैं चिराग पासवान जी और दूसरे सांसदों ने जो डिमांड किया है, उनकी डिमांड को वो मानते, उसे कानूनी रूप देना चाहते, तो वो लोग सेशन को और बढ़ा लेते और वो बिल ला करके, संविधान में संशोधन करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देते। ऐसे भी केंद्र सरकार, हमारी लीडर माननीय बहन जी का बार बार हम लोगों को बताना कहना होता है कि किसी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर इमरजेंसी सेशन बुला लेते हैं।
बहुत जल्दी वो सदन बुला लेते हैं और बुला करके वो अपना कुछ न कुछ निर्णय प्रावधान कर देते हैं। तो आज जब पूरे देश में इतने बड़े संकट की स्थिति है, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लिए आपातकाल जैसी स्थिति है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को तुरंत सत्र बुलाना चाहिए और बुला करके उनको संविधान में संशोधन विधेयक ला करके और कानून का रूप उसे देना चाहिए। सर, जीतन राम मांझी पार्टनर है, मंत्री भी है केंद्र में, वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं। एक्चुअली में बिहार प्रदेश में तो इस प्रकार की सियासत पहले से होती आई है। यहाँ पर जो दलित वर्ग है उसमें पहले से ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो है उसको एक अधिकार दिया है राज्य सरकारों को कि वो ऐसा प्रावधान करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनकी कैबिनेट का कि उन लोगों ने पहले से ही जो है क्या कहते हैं दलित और महादलित ये दो शब्द उपयोग में लिया है। ये बांटने का और बांट करके उनका वोट लेने का और राज करने का और उनको अधिकार न देने का ये षड्यंत्र तो बिहार में पहले से होता आया है। तो ऐसे में तो बिहार सरकार को भी जब ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ गया है और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है समाज के लोगों के द्वारा, तो मैं तो कहूंगा बिहार का प्रभारी होने के नाते, माननीय बहन जी का नुमाइंदा होने के नाते कि सम्माननीय नीतीश कुमार जी को उनको जरूर अपने सदन में कोई बिल लाना चाहिए और इस प्रकार का जो डिवीजन है, बंटवारा है, उसको खत्म करना चाहिए। रही बात आपका सवाल था श्री जीतन राम मांझी को लेकर के, जीतन राम मांझी खासकर जिस जाति से, शेड्यूल कास्ट की जिस जाति से आते हैं, जो हमारे मुसहर भाई हैं, हम लोग तो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं और हम सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी उनकी कास्ट महाराष्ट्र में पाई जाती है जिसको महार कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अगर सिर्फ एक जाति महार की लड़ाई लड़ी होती तो आज 22.5% रिजर्वेशन जो SC/ST के तमाम जातियों को मिला है ये नहीं मिलता। वो सिर्फ महारों की लड़ाई लड़ते और ये रिजर्वेशन महारों को मिलता। इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो धारा 340 बनाया जिसके तहत काका कालेलकर आयोग बना और फिर आगे चल करके मंडल कमीशन बना, माननीय कांसीराम जी ने, माननीय बहन जी ने BSP बनाने के बाद 1984 से लेकर 90 तक 6 वर्षों तक लगातार पूरे देश में 10,000 से ज्यादा प्रोग्राम किए, छोटे बड़े, लगभग 200 रैलियां किया। माननीय कांसीराम जी ने नारा लगाया कि VP सिंह की जब सरकार आई जन मोर्चा की कि VP सिंह मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो बहुजन मूवमेंट जो हमारा है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो मूवमेंट है, कांसीराम साहब ने जिसको अपने हाथों में लिया, माननीय बहन जी जिसकी लड़ाई लड़ रही हैं, तो वो किसी एक कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो हम तो पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। उसमें से दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ते हैं और हम जो पिछड़ा समाज है उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं, साथ में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। जीतन राम मांझी पता नहीं कहां संकुचित दायरे में जीते हैं, वो पहले तो अपमानित होते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और फिर वो आज जब रिजर्वेशन में वर्गीकरण का मुद्दा आया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि समाज में डिवीजन करना ठीक नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, वो सेंटर में मिनिस्टर है और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहूंगा और स्टेट की गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा, पूरे बिहार में आप मीडिया के बंधुगण हैं, आप सर्वे करके गया में, नवादा में, तमाम जिलों में जहां पर भारी संख्या में हमारे मुसहर भाई रहते हैं, उनकी बस्ती को चलकर देखिए, उनके बच्चों को चलकर देखिए, अभी तक उनके बच्चे तो कोई स्कूल जाते हैं, शिक्षा ही नहीं है। अब अगर जो माननीय बहन जी ने शंका व्यक्त किया, जो आवाज उठाई कि उन जातियों के रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाएंगी राज्य सरकारें जो रिजर्वेशन लेने के लायक हैं, जिनके बच्चे 10वीं 12वीं पढ़े हैं, BA पढ़े हैं, MA पढ़े हैं, उन पर पाबंदी लगा देंगे। खासकर बिहार प्रदेश में हमारे पासवान भाई, चमार भाई, बेटा भाई जो लेने लायक हैं उन पर पाबंदी लगाएंगे और जो अभी लेने लायक नहीं है, उदाहरण के लिए से हमारे मुसहर भाई हो गए या हमारे दवगर भाई हैं, हमारे डोम भाई हैं, मेहतर भाई हैं, कहेंगे हम इनको रिजर्वेशन देंगे। अरे भाई अभी उसका बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता है, उसको रिजर्वेशन कैसे दे दोगे? ये तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को एन केन प्रकारेण खत्म कर देने का षड्यंत्र है। तो ये समझ होनी चाहिए सेंटर में मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी को कि जब ये रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा, अरे भाई जो बच्चा आज पैदा हुआ है
हमारे मुसहर भाइयों में, तमाम दलित जातियों में, जिनको मान लेते हैं कि वो अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाए। लेकिन आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसको यदि केंद्र और स्टेट सरकार पढ़ाएगी, उसको फीस देगी, उसको कपड़ा देगी, उसको भोजन देगी, जो नहीं है उसको शिक्षित होने के संसाधन देगी, 20 वर्ष के बाद वो बेटा बेटी हमारा आरक्षण के लायक होगा। अब हमारा जो 22.5% रिजर्वेशन है जो लेने लायक हम वहां से काट देंगे और कहेंगे कि इसको हम देंगे, और वो 20 साल तक ले नहीं सकता है। परिणाम क्या होगा? वो हमारी लीडर माननीय बहन जी ने कहा है कि अगले उसको नॉट सुटेबल, नॉट अवेलेबल, ये सब जो प्रावधान किया जाता है उसका प्रावधान करके सरकारें उसको साइड कर देंगी और फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद वो वैकेंसी जनरल में चली जाएगी, रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगी। जीतन राम मांझी जी को रिजर्वेशन के मुद्दे पर खासकर तो जो है उनको माननीय बहन जी के साथ आना चाहिए। चिराग पासवान जी को रिजर्वेशन के मुद्दे पर माननीय बहन जी के साथ आना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। पद और राजनीतिक लोभ लाभ के लिए उनको अपने पेट पालने के लिए मात्र सीमित नहीं होना चाहिए, खुल के समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है।